सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तक का पाठ 13 सर्वेश्वर द्वार सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादरी बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के अभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते थे। भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक फादरियों के बीच रहकर धर्माचार की परीक्षा प्राप्त की। 9-10 तक वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद में एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1950 शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में के हिंदी तथा संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषाइयों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। लेखक के पति, पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां सूज गई थी। लेखक में दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों ने जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। फादरी बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर फास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल, फूल और गंध से उसका सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था।